नमस्कार दोस्तों। ज्ञान अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की इस मैथ्स की क्लास में अपन सबसे पहले रेशो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आरपीएफ भर्ती, यूपी पुलिस भर्ती और एएलपी और एसएससी सीएचएसएल के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अपन मैथ्स की सीरीज को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों इसमें सभी टॉपिक वाइज अपन मैथ्स का सिलेबस पूरा करेंगे, जो कि सभी भर्ती इंपॉर्टेंट भर्तियों के लिए आपके लिए आवश्यक है। दोस्तों आज का अपना पहला टॉपिक लेते हैं, रेशियो टॉपिक को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेशियो टॉपिक को दोस्तों अपन टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 और टाइप 5 के माध्यम से अपन पूरा कंप्लीट करेंगे दोस्तों, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों सबसे पहले रेशियो क्या होता है, जैसे कि 2:3 दे रखा है। दोस्तों 2:3 को देखकर आप क्या समझ सकते हैं कि दो किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू हो गई ए, और अपन बी मान लेते हैं इसको, तो बी हो गई 3 की वैल्यू हो गई। इनके बीच में आपको क्या दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। 2 और 3 का अंतर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 2 और 3 का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो रेशियो में दोस्तों अपन चार चीजें देख सकते हैं, ए का वैल्यू देख सकते हैं और बी की वैल्यू, और फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या की वैल्यू देख सकते हैं, और इनका अंतर देख सकते हैं और इनका योग देख सकते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3 है दोस्तों। वही इनकी आयु का योग दे रखा है 56 वर्ष है, तो ए की आयु अपन को ज्ञात करनी है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट में आंसर इसका कमेंट कीजिए कि क्या आंसर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों ए जो बी की आयु का अनुपात दे रखा है 5:3, तो इनका योग क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 + 3 करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो एक्चुअल में योग दे रखा है 56 वर्ष दे रखा है, तो 56 किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, 8 के बराबर हो जाएगा। तो 8 का भाग 56 में देंगे तो 8 और 7 56, 7 आ जाएगा दोस्तों। और अपन को ए की आयु ज्ञात करें, ए की आयु का अनुपात दे रखा है 5 दे रखा है, तो 7 × 5 करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ए की आयु कितनी हो जाएगी, 35 वर्ष हो जाएगी। और अपन को बी की आयु निकालनी है, तो बी को 7 को किससे गुणा करेंगे, बी का अनुपात दे रखा है 3 अनुपात दे रखा है, तो 3 से गुणा कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। तो बी की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, 21 वर्ष हो जाएगी। इस टाइप से आप अनुपात का क्षण आसानी से कह सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसका आप आंसर निकालिए और कमेंट में उसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों ये आपके लिए क्वेश्चन है, ए अनुपात बी दे रखा है 4:7 दे रखा है, और इनका योग कितना 66 वर्ष दे रखा है। तो बी की आयु आप ज्ञात कीजिए और आंसर इसका कमेंट में दीजिए दोस्तों। अब मेरे साथ पेन कॉपी लेके बैठिए और इस साथ में प्रैक्टिस करिए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इसमें से एक ने या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ए और बी का अनुपात कितना 4:7 दे रखा है, और इनका योग कितना 66 वर्ष दे रखा है। तो बी की आयु अपन को ज्ञात करनी है। तो बी की आयु आप ज्ञात करके कमेंट के माध्यम से आपका आंसर दीजिए कि आपका आंसर क्या आ रहा है। चलिए दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 7 और 4 का योग कितना हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो योग दे रखा 66 वर्ष, तो 66 किसके बराबर हो जाएगा, 11 के बराबर हो जाएगा। तो अपन को बी की आयु ज्ञात करनी है, तो बी की आयु का अनुपात दे रखा है 7 दे रखा है, तो इंटू में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। 11 से 66 कितने बार कटेगा, 6 बार कट जाएगा दोस्तों। 7 × 6 करेंगे तो 42 वर्ष आ जाएगा। तो बी की आयु कितने आ गए दोस्तों, 42 वर्ष आ गई। और यदि अपन को ए की आयु ज्ञात करनी है, तो ए की आयु 6 आया, 6 को किससे गुणा करें दोस्तों, 4 से गुणा कर देंगे, क्योंकि ए का अनुपात कितना 4 दे रखा है, तो 4 से गुणा करेंगे तो 6 चौक 24 वर्ष हो जाएगा। तो ए का अनुपात कितनी हो गई, 24 वर्ष हो गई, और बी की कितनी हो गई, 42 वर्ष हो गई। दोस्तों एक और क्वेश्चन देता हूँ आपको, जिससे कि आपकी परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आसानी से एग्जाम में जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है कि ए और बी का अनुपात दोस्तों दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है 2:11, और इनका योग दे रखा है दोस्तों 104 वर्ष। तो दोस्तों इनके बीच का अंतर निकालना है दोस्तों। योग कितना दे रखा है दोस्तों, 104 वर्ष दे रखा है। तो दोस्तों इनके आयु के योग के बीच का अंतर ज्ञात करना है दोस्तों। ए और बी की आयु के बीच में कितना अंतर है वो ज्ञात करना है। ए व बी की आयु के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए दोस्तों। बी की आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से इसका आपका आंसर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका अंतर 11 और 2 के बीच का अंतर कितना दे रखा है दोस्तों, 9 का अंतर दे रखा है। 11 और बीच के 2 का अंतर कितना हो जाएगा, 9 का अंतर हो जाएगा। तो इनका योग कितना देगा, 104 दे रखा है। योग 104 किसके बराबर हो जाएगा, 11 और 2 का योग करेंगे तो दोस्तों 13 हो जाएगा। तो अंतर कितना 9 दे रखा है, तो
अंतर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 11 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 13 से 104 काटेंगे और फिर 9 से गुणा करेंगे दोस्तों, कितने बार आएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 72 वर्ष। ए और बी के आयु के बीच का अंतर कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 वर्ष हो जाएगा। तो आपके भी आंसर 72 वर्ष ही आ रहा है, कुछ अलग आ रहा है दोस्तों, कमेंट के माध्यम से आपका आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं, आप सोल्व कीजिए उसको। दोस्तों ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:3 तथा बी की आयु दे रखी है दोस्तों 21 वर्ष दे रखी है। तो ए और बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। ए व बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए दोस्तों। ए व बी की आयु का योग ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस सवाल को आपको 10 सेकंड में पूरा कंप्लीट करना है, ताकि आपकी स्पीड को और इंक्रीज हो सके और आप आसानी से अपने किसी भी कंपटीशन एग्जाम में क्रैक कर सके। दोस्तों ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 4:3 दे रखा है और बी की आयु कितनी, 21 वर्ष दे रखी है। तो इनका योग ज्ञात करना है। दोस्तों बी की आयु 21 वर्ष दे रखी है, इसका अनुपात क्या दे रखा है दोस्तों, 3 दे रखा है। तो अपन में 3 हो जाएगा दोस्तों। और ए और बी की आयु का योग कितना होगा, योग दोस्तों 4 और 3 का योग करेंगे दोस्तों कितना, 7 हो जाएगा। तो दोस्तों 3 से 21 कितने बार कटेगा, 21 में 3 का भाग करेंगे 7 आ जाएगा। 7 × 7 करेंगे तो दोस्तों 49 वर्ष। तो इनका योग कितना हो जाएगा, 49 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे अपन दोस्तों टाइप 2 की बात करेंगे दोस्तों। टाइप 1 अपन देख लिया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है टाइप 1 के, इस टाइप से आपके। अब अपन टाइप 2 में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखेंगे दोस्तों। दोस्तों पहला क्वेश्चन दे रखा है ए की आयु बी की आयु की 7/5 है। तो यदि इनकी आयु का योग 72 है तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों इसमें ए का अनुपात क्या होगा और बी का अनुपात क्या होगा, जल्दी से कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दीजिए। तो ए की आयु दे रखी है, तो ए की आयु क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ए की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और बी की आयु का अनुपात 5 हो जाएगा। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा दोस्तों, 7:5 हो जाएगा दोस्तों। और इनका योग कितना है, 72 वर्ष। योग कितना है, 72 दे रखा है। तो बी की आयु ज्ञात करनी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि अपने पिछले क्वेश्चन में देखा था। आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इनका योग दोस्तों 72 दे रखा है। योग एक्चुअल में योग करते हैं 7×5 कितना, 12 हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों बी की आयु कितने, बी का अनुपात 5 दे रखा है, इंटू 5 कर देंगे दोस्तों। 12×72 6 30 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, 10 सेकंड में आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों एक सवाल आपके लिए और देता हूं मैं, उसका आप आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए। दोस्तों ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुना के समान है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन दे रखा है ए की आयु का 2 गुना बी की आयु के 3 गुने के समान है, तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। इसका आंसर है दोस्तों, आप कमेंट के माध्यम से दीजिए। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर देख लेते हैं अपन। इसका आंसर ए की आयु का 2 गुना लिख रखा है दोस्तों, ए का 2 गुना बी की आयु के 3 गुना के बराबर है, तो बी का 3 गुना कर देंगे दोस्तों। तो बी के 3 गुना के बराबर है। ए अनुपात बी निकालना है, तो ए इधर बी इस तरह आ जाएगा दोस्तों। ए बी इधर आएगा मल्टीपल में, तो अपॉन में आ जाएगा, ये अपॉन बी हो जाएगा दोस्तों। ये 3 इधर गुणा में, 3 का 3 इधर रहेगा, 2 इधर गुणा में, तो अपॉन में चला जाएगा दोस्तों। तो ए के बराबर 3 है और बी के बराबर 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:2 हो जाएगा। ये अनुपात भी कितना हो जाएगा दोस्तों, 3:2 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर आप आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपके लिए और देता हूं मैं, उसका आप आंसर निकालिए कि ए की आयु का, ए की आयु का 15% बी की आयु के 25% के समान है। तो ए अनुपात बी ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए अनुपात बी निकालिए, इसका आंसर आप जल्दी से कमेंट के माध्यम से दीजिए कि ए की आयु का 15% बी की आयु के 25% के बराबर है दोस्तों। तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर निकालिए और कमेंट में इसका अपना आंसर दीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अपन इसका आंसर निकाल लेते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने भी अपना आंसर निकाल लिया होगा। दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ए की आयु का 15% दे रखा है, तो ए का 15% निकालेंगे दोस्तों। ए का 15% बराबर क्या है दोस्तों, बी का 25% दे रखा है। बी की आयु का 25% दे रखा है दोस्तों। 5 से कट जाएगा ये दोस्तों, 100 से इधर 100 कट जाएगा दोस्तों। 5 से 15 कट जाएगा 3 बार, 5 से 25 कट जाएगा 5 बार दोस्तों। ए इंटू 3 हो जाएगा, तो
पिछली बार किया, पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही हो गया दोस्तों, आराम से हो जाएगा। ये बी इधर अपॉन में आ जाएगा दोस्तों, तो ये अपॉन बी हो जाएगा। इजिकल टू दोस्तों 3 इधर चला जाएगा अपॉन में, तो 5/3 हो जाएगा। तो ये अनुपात भी क्या हो गया दोस्तों, 5/3 हो गया दोस्तों, 5/3 हो गया। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपका ये आंसर आसानी से आ गया होगा दोस्तों। दोस्तों आपके लिए एक क्वेश्चन और देता हूँ, आप उसको सोल्व कीजिए और अपना आंसर कमेंट के माध्यम से दीजिए दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके लिए है, ये अनुपात भी देगा दोस्तों 2/3 दोस्तों अनुपात 1/2 दे रहेगा दोस्तों। इनका योग दे रहेगा दोस्तों 56 वर्ष दे रखा है। तो एक की आयु ज्ञात करनी दोस्तों। ये अनुपात क्या दे रहेगा दोस्तों, 2/3 अनुपात 1/2 है। तो योग कितना 56 वर्ष दे रखा है, तो इनकी एक की आयु ज्ञात करनी है दोस्तों। जल्दी से आप इसका आंसर निकालिए और कमेंट के माध्यम से अपना आंसर दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों इसका आंसर निकालते हैं। तो ये अनुपात भी अभी कभी भी अपोन में नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर इस अपोन में है तो इसको अपन सोल्व करने के लिए दोस्तों इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 का गुणा 2 से करेंगे दोस्तों 4 हो जाएगा, 3 का गुणा 1 से करेंगे दोस्तों 3 हो जाएगा। तो अनुपात क्या हो गया दोस्तों, 4/3 हो गया। अब तो दोस्तों सिंपल क्वेश्चन हो गया, अब आप आसानी से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। योग दोस्तों 56 वर्ष दे रखा है, तो योग 56 लिख लेंगे, 4 और 3 का योग कितना 7 हो जाएगा, 7 56 किसके बराबर हो गया 7 के, तो 56/7 हो जाएगा। इंटू में दोस्तों 4 की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो 4 कर लेंगे, 7 से 56 कर लेंगे, 56 कितनी बार करेगा दोस्तों 8 बार, 8 इंटू 4 करेंगे दोस्तों 32 वर्ष। तो ए की आयु कितनी 32 वर्ष आ जाएगी। और अगर बी की आयु ज्ञात करनी है तो 8 इंटू 3 कर लेंगे दोस्तों, तो कितनी वर्ष आ जाएगी 24 वर्ष। बी की आयु कितनी हो जाएगी 24 वर्ष। तो दोस्तों आज अपन ने मैथ्स के टाइप 1, रेशियो के टाइप 1 टाइप 2 के क्वेश्चन देखे दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, आपको आसानी से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का पूरा प्रयास किया दोस्तों। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वो वीडियो को पुनः देखिए, और आपके कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से आप डाउट आसानी से पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके डाउट को कल इसी समय आपकी क्लास में आपके जवाब को दिया जाएगा दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।